हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस घर कैसे बनाएंगे, लेकिन आज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो स्टेप्स बतलाऊंगा सारे जेन्युइन स्टेप्स। बहुत सारे लोग गाड़ी तो रखते हैं लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, जिसके वजह से वो उन्हें चालान कटवानी पड़ती है और ट्रैफिक पुलिस उन्हें फाइन मार देते हैं। लेकिन इन सब झंझट से दूर रहना चाहते हैं तो आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे, चाहे लर्नर हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे पहले लर्नर बनती है, उसके बाद ही आप डीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है बिल्कुल घर बैठे, ना तो आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करनी है, ना ही आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत है। बिल्कुल फ्री में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेनी है और आपको गूगल में टाइप करना है आपको सबसे पहले परिवहन सेवा। क्योंकि जैसे ही आप गूगल में टाइप कीजिएगा परिवहन सेवा और आपको वहाँ पे कर देनी है इंटर और एक कर सकते हैं आप सर्च। परिवहन सेवा को आपको गूगल में टाइप करके कर देनी है सर्च। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले वो परिवहन सेवा पे आपको क्लिक कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करें या कौन से ऑप्शन पे क्लिक ना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल, बहुत सारे ऑप्शन, ऑनलाइन टेस्ट अपॉइंटमेंट और अदर सर्विसेज, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, फैकल्टी नंबर अलॉटमेंट, नेशनल, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे एम परिवहन, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आप एक न्यू लर्नर हैं तो अप्लाई फॉर ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस पे आपको पहले वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको अपना स्टेट को चूज कर लेनी है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करें। बहुत सारे लोग यूपी से हैं, बहुत सारे लोग एमपी से हैं, बहुत सारे लोग झारखंड से हैं, जिस स्टेट से हैं, बहुत सारे लोग बिहार से हैं। जिस स्टेट से आप हो वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज को स्किप कर देनी है। नीचे से स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन आप एक फर्स्ट यूजर है तो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत है। फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, आधार कार्ड की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो डाल देनी है, आधार कार्ड की पीडीएफ डालनी है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, फी पेमेंट, प्रिंट द रिसिप्ट, उसके बाद आपको कर देनी है कंटिन्यू। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ही चीज़ों को आप लोग की ज़रूरत है ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय। सर्टिफिकेट मैट्रिक की हो गई या इंटर की डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं और कर देनी है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे रहने देना है। यहाँ से आप अपना आरटीओ ऑफिस को सिर्फ चूज कर लीजिए। जो आपका आरटीओ ऑफिस है, किसी का जहानाबाद है तो किसी का मुंगेर है तो किसी का जो भी हो, आपको आरटीओ ऑफिस चूज करने के बाद कर देनी है आपको सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको डालना है आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर कौन सी मोबाइल नंबर, जो कि आधार से सीडिंग हो, यानी कि आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर अटैच है उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद नीचे में आप अपना कैप्चा को फुलफिल कर दीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोबाइल नंबर कौन सा डाल दें। तो जब आप आधार सीडिंग मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपको फ़ायदा होगा कि आपको सारा डिटेल्स फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट आधार सीडिंग भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो नंबर मोबाइल आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल करके कैप्चा को डाल करके आपको कर देनी है सबमिट। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे ओटीपी फुलफिल करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा डालनी है। ऊपर वाले पे देख सकते हैं इंटर ओटीपी हेयर दिए हुए हैं, उसके नीचे है कैप्चा। तो जो ओटीपी आपके आधार सीडिंग मोबाइल नंबर या जो भी मोबाइल नंबर दिए जिस पे आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे फुलफिल कर लेनी है। फुलफिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही सबमिट ओटीपी कीजिएगा सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आरटीओ ऑफिस कहाँ है, आपका नाम, फुल नाम डालना है। बहुत सारे लोग नेम ऑफ द एप्लीकेंट में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम में अगर मिडिल नेम किसी का 6 डिजिट से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका मिडिल नेम नहीं दिखता है।
नहीं उस पे हो पाती है, तो आपको फर्स्ट नेम ही में ही मिडिल नेम को डाल देनी है और लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डाल देनी है। यहाँ पे सारा एड्रेस डालना है, परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ से आपको चूज करनी है। नीचे में देख सकते हैं कि किस तरह का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं फोर व्हीलर, बहुत सारे लोग हाईवी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज करना है मोटरसाइकिल विथ गियर और नीचे में LMV लाइट मोटर व्हीकल को चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में, मिडिल नेम इज मोर देन 6 कैरेक्टर देन मिडिल नेम कुड बी इंटर इन द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विल बी प्रिंटेड ऑन ड्राइविंग लाइसेंस। कहा जा रहा है कि अगर आपका मिडिल नंबर, जैसे कि मेरा जो नाम है, बहुत सारे को नाम रहता है रूप नारायण सिंह, तो इसमें नारायण है जो कि 6 डिजिट से ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट वाले में ही मिडिल नेम को आपको डालनी है। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियरली बताया है, तो आपको फर्स्ट नेम में ही मिडिल नेम डाल देनी है और लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डाल देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ फिल करना, जेंडर जो भी है आपको चूज करनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ जन्म लिए हैं, कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ किस कंट्री में आप बर्थ किए हैं, कब बर्थ किए हैं, वो आपको डाल देनी है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका उम्र काउंटिंग होकर के आ जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है आपको डाल देनी है, ब्लड ग्रुप है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालना है, लैंडलाइन नंबर है तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है। तो बहुत सारे लोग के फेस पे मोल होता है यानी कि तिल, बहुत सारे लोग कटे छटे रहते हैं, जो ऐसा पहचान और चिन्ह जो कि आपके बॉडी में है और हमेशा बॉडी में आपको रहे और बाद में कोई भी पहचान हो तो उससे पता चले कि ये आप ही का ड्राइविंग लाइसेंस है या आई कार्ड है। यानी कि 2 पहचान आपको डालना है जो कि आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, वैसे 2 पहचान को आपको डाल देनी है। पहचान को डालने के बाद नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एड्रेस फुलफिल करनी रहती है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस, सारा एड्रेस आपको डालना है। परमानेंट एड्रेस में गांव, पोस्ट, थाना, जिला, उसके बाद परमानेंट के बाद सेम एज कॉरेस्पॉन्डिंग कर देंगे अगर आपका दोनों एड्रेस सही है। हाउस नंबर, जो भी चीज़ें हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे फुलफिल कर देनी है। फुलफिल करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट एड्रेस से सेम है परमानेंट एड्रेस तो उसमें आपको कर देनी है राइट साइड में सेम एज परमानेंट पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ फुलफिल करने के बाद नीचे है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। कहा जा रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस पे आप कितना दिनों से रह रहे हैं। कब बहुत सारे लोग 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल से हैं, तो आपको वहाँ पे डाल देनी है कि 20 ईयर्स, जितने महीना है उतना महीना डालने के बाद आपको नीचे की ओर चलनी है और यहाँ से आपको चूज़ करनी है किस टाइप का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो मोटरसाइकिल विथ गियर ट्रांसपोर्ट MCWG करेंगे, उसके बाद करेंगे लाइट मोटर व्हीकल LMV करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इज दिस एप्लीकेंट ट्रेन फॉर ड्राइविंग स्कूल, अगर ड्राइविंग स्कूल से हैं तो चूज करना, नहीं है तो आपको टिक आउट नहीं करनी है। उसके बाद नीचे है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स आपको सही सही तरीके से फुलफिल करनी है। अगर थोड़ा सा भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को गड़बड़ाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है और किस तरह से आपको करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप वीडियो में बने रहिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आपको येलो कलर में दिख रहा है उस पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। उस पॉपअप बॉक्स में आपको सारा चीज़ को फुलफ़िल करनी है। उसमें जो जो चीज़ें पूछी जा रही हो वो सही तरीके से आपको फुलफ़िल करनी है। अगर आप सही तरीके से नहीं फुलफ़िल करते हैं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को नहीं कर पाएंगे, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे में देख सकते हैं आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इफ केस ऑफ एक्सीडेंट या डेथ। बोला जा रहा है कि अगर आप डेथ के बाद कोई ऑर्गन्स, बॉडी का पार्ट्स कोई शेयर कर किसी से तो यस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो करिए। तो यहाँ पे सभी लोग 90% लोग नो करते हैं, जिनको जो मर्जी हो वो कर सकते हैं तो नो कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालनी है। कैप्चा डालने से पहले आपको ध्यान रहे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करना ही करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग येलो वाले पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फिल अप फॉर्मेट डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशंस।
यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको सबमिट करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो हम लोग क्लिक करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स पे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कर देनी है सबमिट। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं सारथी परिवहन गोजिन सेज, यहाँ पे करने के बाद आपको कर देनी है ओके। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आ गया एक पॉपअप बॉक्स पे मैसेज आ रहा है कि आपका जो है कि कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका एप्लीकेशन है जो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स आपका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स है। और यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स के बाद आपको कर देनी है यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा फिर से आपको जो मैसेज में आपको एप्लीकेशन नंबर आया वो आपको डालनी है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको कैप्चा डाल देनी है। कैप्चा डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं तो आपको पॉपअप बॉक्स में थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दिया था। और उसके बाद आपको कर देने हैं सबमिट। सबमिट जैसे ही कीजिएगा आपको देख सकते हैं कि आपको कैप्चा सही तरीके से डालनी है। बहुत सारे लोग गलत डालते हैं जिसकी वजह से सबमिट नहीं हो पाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड से रिलेटेड ऐसे सर्विसेज को जानने के लिए मेरे इस चैनल से आप लोग कनेक्ट रहिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ आ गया। नीचे में जैसे ही आप जाइएगा किस तरह का लाइसेंस बना रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। देखते ही साथ नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें फुलफिल करनी है सारा चीज़ एक बार फिर से आपको दिखाई देगा।